जय जोहार। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चाय की चुस्कियों के साथ छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबर से इस बुलेटिन में आपको करेंगे अपडेट, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। सीएम भूपेश बघेल आज चिटफंड निवेशकों को ट्रांसफर करेंगे राशि। सीएम हाउस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में होंगे शामिल। रायपुर के दक्षिण विधानसभा में आज होगी प्रगति यात्रा। सीएम भूपेश बघेल और दीपक बैज होंगे शामिल। कांग्रेस के दिग्गज करेंगे डोर टू डोर कैंपेनिंग। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की चुनावी तैयारी तेज। आज रायपुर में संयुक्त मोर्चा प्रकोष्ठ और चुनावी समितियों की होगी बैठक। ओम माथुर और नितिन नवीन तैयार करेंगे एक्शन प्लान। रायपुर में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का दूसरा दिन। आज से इमरजेंसी सेवाएं भी रहेंगी ठप। स्टाइपेंड की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं 10 मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स। गरियाबंद में सीआरपीएफ और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। जवानों ने नक्सली कैंप किया ध्वस्त। ओडिशा बॉर्डर की तरफ भागे नक्सली। रेलवे ने 8 ट्रेनों को फिर किया कैंसिल। बिलासपुर नागपुर सेक्शन में 4 और 5 अगस्त को होगा थर्ड लाइन कनेक्टिविटी का काम। यात्रियों की बढ़ी मुसीबत। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि आज चिटफंड निवेशकों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। सीएम भूपेश बघेल आज चिटफंड निवेशकों को राशि ट्रांसफर करेंगे। 6 जिलों के चिटफंड निवेशकों को राशि ट्रांसफर की जाएगी। रायपुर, बिलासपुर के साथ ही राजनांदगांव, धमतरी और मनेन्द्रगढ़ के निवेशकों को ये सौगात मिलने जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अगर आपने भी चिटफंड में पैसे लगाए थे तो चिटफंड निवेशकों के पैसे अब वापस किए जा रहे हैं। चिटफंड निवेशकों को आज बड़ी सौगात मिलने वाली है। सीएम भूपेश बघेल 6 जिलों के चिटफंड निवेशकों को राशि ट्रांसफर करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के चिटफंड निवेशकों को राशि ट्रांसफर करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम हाउस से ही सीएम इसमें जुड़ेंगे और 6 जिलों के निवेशकों को आज सौगात दी जाएगी। चिटफंड निवेशकों की राशि उन्हें लौटाई जाएगी। धमतरी, मनेन्द्रगढ़, रायपुर, बिलासपुर के निवेशकों के लिए खास तौर पर यह खबर, क्योंकि इनके चिटफंड की राशि जो है अब वो वापस होनी है। चिटफंड निवेशकों के लिए एक अहम खबर इस वक्त। आज से कांग्रेस का संकल्प शिविर शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें कि 15 दिनों में 90 विधानसभा को कवर करेंगे। 15 दिनों के अंदर 90 विधानसभा में संकल्प शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर संभाग में सबसे पहले शिविर का आयोजन होगा। हर मतदान केंद्र से 10 कार्यकर्ता इसमें भाग लेंगे। वहीं एक विधानसभा क्षेत्र से 3000 कार्यकर्ताओं को भाग लेना है। पोलिंग बूथ से एक सोशल मीडिया समन्वयक भी बनाया जाएगा। सभी संकल्प शिविरों में बूथ प्रबंधन पर इसमें फोकस रहने वाला है। तो जिस तरह से विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है, उसको लेकर कांग्रेस की अहम तैयारी और कांग्रेस लगातार तेजी से तैयारियों में जुटी हुई है। पोलिंग बूथ से सोशल मीडिया समन्वय के साथ ही 3000 कार्यकर्ता एक विधानसभा क्षेत्र इसमें जुटेंगे। कांग्रेस की संकल्प शिविर की शुरुआत आज से होने जा रही है। बूथ प्रबंधन पर इस संकल्प शिविरों में फोकस होगा और पोलिंग बूथ से एक मीडिया समन्वयक भी इसमें बनाया जाएगा। तो एक तरफ 90 विधानसभा क्षेत्रों में संकल्प शिविर का आयोजन, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की प्रगति यात्रा की भी शुरुआत हो रही है। रायपुर दक्षिण से इसकी शुरुआत होने जा रही है। आपको बता दें कि इस अभियान की शुरुआत आज से रायपुर दक्षिण से होगी। सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ दीपक बैज इसमें शामिल होंगे। कांग्रेस नेताओं के साथ ही महापौर भी आज पदयात्रा करेंगे। घर घर जाकर राज्य की योजनाओं का प्रचार प्रसार इस यात्रा के माध्यम से किया जाना है। विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच कांग्रेसी नेता पहुंचेंगे। जनता तक योजनाओं को पहुंचाया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या इन योजनाओं का लाभ जनता ले रही है। सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ आज इस पदयात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं और उनके साथ ही महापौर भी आज पदयात्रा करेंगे। प्रगति यात्रा, इस यात्रा को नाम दिया गया है, जिसमें घर घर तक कांग्रेस के नेता पहुंचेंगे और घर घर तक हर योजना का ब्यौरा दिया जाएगा।
तो एक तरफ कांग्रेस की अपनी तैयारी है, दूसरी तरफ बीजेपी चुनावी मंथन में जुटी हुई है। आज बीजेपी संयुक्त मोर्चा प्रकोष्ठ की अहम बैठक है, बीजेपी चुनाव समितियों की भी बैठक होगी। तो दो बैठकें आज अहम होने वाली हैं, जिसमें प्रदेश प्रभारी ओम माथुर जुटेंगे और इसके साथ ही नितिन नवीन भी मंथन करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के साथ तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता इसमें शामिल रहेंगे। हर विधानसभा के लिए बीजेपी एक अलग एक्शन प्लान बना रही है, यानी कि 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अलग अलग प्लान बनाए जाएंगे और माना जा रहा है कि इस बैठक में इस पर मंथन किया जाएगा। तो बीजेपी का चुनावी मंथन लगातार जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव आज इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। माना जा रहा है कि बैठक में एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के लिए अलग अलग प्लान तैयार होने हैं। हर विधानसभा के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी निर्मित कर रही है बीजेपी और उसी को लेकर आज ये अहम बैठक है, जिसमें संयुक्त मोर्चा प्रकोष्ठ की बैठक के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि बीजेपी चुनाव समितियों की भी आज बैठक होनी है। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के साथ ही नितिन नवीन इस बैठक में मौजूद रहेंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के साथ ही नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और तमाम बीजेपी के दिग्गज इस बैठक में शामिल रहेंगे। रायपुर में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया गया। बैठक की शुरुआत एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्या ने छत्तीसगढ़ में 48 संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर और गुरु घासीदास जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके किया। समापन सत्र को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने कहा कि हमें सत्ता जनता की सेवा के लिए चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में काम करके बीजेपी कार्यकर्ता और निखरता है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार एससी वर्ग के युवाओं के साथ अन्याय कर रही है और इसीलिए उन्हें नग्न प्रदर्शन करने पर बाध्य होना पड़ रहा है। वहीं बीजेपी एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्या ने छत्तीसगढ़ सरकार को कट्टर दलित विरोधी, कानून विरोधी और संविधान विरोधी भी बताया। वहीं बीजेपी एससी मोर्चा की बैठक और बयानों पर इधर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया और कहा है कि बीजेपी को आरक्षण विरोधी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने दलित आदिवासियों के साथ अन्याय किया। आरक्षण की व्यवस्था तो कांग्रेस ने दी, जबकि बीजेपी ने भर्ती बंद की। जब से राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, अनुसूचित जाति का हो, अनुसूचित जनजाति का हो, केवल उनके साथ आप खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। राज्यों में चुनाव हैं नवंबर में, उसकी तैयारी को लेकर के एससी मोर्चे की एक बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए राजनीतिक परिस्थितियों को हम कैसे अपने पक्ष में करें, मुख्य हेतु इस बैठक का है। पदोन्नति में आरक्षण को लेकर भी रोस्टर का पालन जो छत्तीसगढ़ में होना चाहिए वो भूपेश की बघेल की सरकार नहीं कर रही है। उस आरक्षण को 16% अनुसूचित जाति को भी उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण बढ़ाया जाना चाहिए, जो उन्होंने कम किया है। 12% किया गया और अनुसूचित जाति के साथ लगातार पिछली सरकार ने लगातार अन्याय किया। अब वो उसे साधने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में टिकट दावेदारी की भागदौड़ तेज होती जा रही है। बीजेपी की रायपुर, उत्तर और ग्रामीण के साथ ही धरसीवा, बलौदाबाजार, वैशाली नगर, तखतपुर, राजिम और अभनपुर सहित 1 दर्जन से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जिसमें 5 से 10 दावेदार जोर आजमाइश कर रहे हैं। वहीं रायपुर दक्षिण, पश्चिम, कुरुद, भाटापारा, राजनांदगांव और भिलाई सहित बीजेपी दिग्गज नेताओं की आधा दर्जन से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पर इक्का दुक्का दावेदार ही हैं। ये दावेदार जहां संगठन के पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं के बंगलों के चक्कर अब लगा रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग दिल्ली दरबार में भी जुगत लगा रहे हैं। इस पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का कहना है कि दावेदारी हर कार्यकर्ता का अधिकार है और ये बीजेपी की लोकतांत्रिक परंपरा भी है। वहीं कांग्रेस में टिकट दावेदारी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रजातंत्र में टिकट मांगने का अधिकार हर किसी को है और इसके लिए किसी को भी रोका नहीं जा सकता। भारतीय जनता पार्टी में योग्य और दावेदार मजबूत लोग सब दावेदारी कर रहे हैं। ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत है और चुनाव जीतने वाली है। वो तो सब चुनाव होता है भाई, प्रजातंत्र है, सबको मानने का अधिकार है, किसी को रोका जा सकता है, रोकना भी नहीं चाहिए।
बिलासपुर में सीएम भूपेश बघेल ने कल युवाओं के साथ भेंट मुलाकात की, संवाद किया। कार्यक्रम के बाद सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि विपक्ष पर उन्होंने जमकर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष को सब जगह केवल घोटाला ही नजर आता है। वर्षों तक विपक्ष के लोग गौमाता के नाम पर केवल वोट मांगते रहे, मगर आज प्रदेश के आधे से ज्यादा गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं, गौठान चल रहे हैं और मजबूत हो रहे हैं। बिजली बिल को लेकर भी सीएम ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से बिजली बिल में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। केंद्र सरकार का एनटीपीसी से एग्रीमेंट है और उसी के हिसाब से बिल तय होता है। इनको घोटाला ही दिखता है। इस व्यवस्था में गौ माता के नाम से ये लोग वोट मांगते रहे, लेकिन ये लोग जो गौशाला खोले उसमें गाय मरती रही, लेकिन वो कुछ नहीं किए। कमीशन खोरी इनके लोग करते रहे, आरोप लगा रहे हैं। गौठान हमारा जो चल रहा है धीरे धीरे बहुत मजबूत हो रहा है। मौला मानपुर में आयोजित सभा में आदिवासी नेता सरजू टेकाम के विवादित बयान के मामले में सीएम भूपेश बघेल का एक बयान सामने आया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सरजू टेकाम किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य नहीं है। टेकाम ने जो कहा वो गलत है, लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं। इस मामले में विधिक कार्रवाई होगी। आपको ये भी बता दें कि टेकाम ने कहा था कि भाजपा नेता इलाके में आए तो उन्हें काट डालें। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा बजरंगबली को लेकर भी उनका एक विवादित टिप्पणी था। सरजू नेताम किसी राजनीतिक दल में थे ही नहीं, उनके अपने विचार हैं, लेकिन ये विचार उचित नहीं है। प्रजातंत्र में इन सब चीज़ों का कोई स्थान होता नहीं है और जो विधि सम्मत कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने एक वीडियो पोस्ट किया है और इस वीडियो में एक युवक एक लड़की के साथ बेरहमी से मारपीट करता साफ तौर पर देखा जा सकता है। रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को यह वीडियो टैग किया है और लिखा है कि युवाओं के सामने आप बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं, यदि हिम्मत हो तो उन्हें इन परिस्थितियों के बारे में भी बताइए। छत्तीसगढ़ की बेटियों का कभी छात्रावास में शारीरिक शोषण हो रहा है तो कभी उनको हिंसा झेलनी पड़ रही है, मगर सरकार सब देखकर भी मौन है। हालांकि ये वीडियो कब का है और कहां का है इसकी कोई जानकारी नहीं साझा की है और IBC 24 भी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये वीडियो पोस्ट किया है पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने और टैग किया है सीएम भूपेश बघेल को। छत्तीसगढ़ की 12 जनजातियों को मिले मात्रात्मक लाभ पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने अब तक इन जनजातियों के अधिकारों से वंचित होने की वजह कांग्रेस सरकार को बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा में कांग्रेस ने विधेयक को लेकर व्यवधान किया था। 25 जुलाई को जब बिल पारित हुआ तो छत्तीसगढ़ कोटे के राज्यसभा सांसद राज्यसभा में ही मौजूद नहीं थे। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ की सरकार और मुख्यमंत्री हर उपलब्धि का श्रेय लेने की होड़ में लग जाते हैं, जबकि आदिवासियों के विकास और उत्थान के लिए सिर्फ बीजेपी काम कर रही है। एक सवाल में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से ही आदिवासियों को छलने का काम किया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि SC ST वर्ग सभी लोगों को आरक्षण से वंचित करने का काम कांग्रेस ने किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी झूठा श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं। 12 जनजातियां अपने अधिकारों से वंचित हुई तो इसका कारण कांग्रेस की ही सरकार रही और जब राज्यसभा में पास हुआ तब छत्तीसगढ़ के कोटे के राज्यसभा के सांसद राज्यसभा में मौजूद नहीं थे। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 2 अगस्त को किया जाएगा। इस पर दावा आपत्ति 31 अगस्त तक लिए जाएंगे। इसके साथ ही संशोधन 22 सितंबर तक हो सकेंगे। 4 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। इसके अलावा इस बार विधानसभा चुनाव के लिए करीब 24,109 मतदान केंद्र आयोग से अनुमोदित हैं। पिछले चुनाव के बाद से इस बार करीब 970 मतदान केंद्र बदले गए हैं, जबकि 204 नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं। और अब बात करेंगे जूनियर डॉक्टर्स के हड़ताल की। आपको बता दें कि रायपुर में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। ओपीडी का बहिष्कार जूनियर डॉक्टर्स कर रहे हैं। इसके साथ ही आज से इमरजेंसी सेवाओं को भी ठप कर दिया जाएगा। हड़ताल पर 10 मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स जुटे हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि स्टाइपेंड नहीं बढ़ाया गया है बीते 4 सालों से। वहीं दूसरी मांगों को लेकर भी हड़ताल की जा रही है। आज एक बार फिर से मरीजों की मुश्किल बढ़ती हुई नजर आएगी। कल भी IBC 24 की टीम ने आपको ग्राउंड जीरो से मरीजों के हालात बताए थे कि जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से कैसे कितने सारे काम जो है
मरीजों के वो अटके हुए हैं और इस वजह से मरीज जो बाहर से आ रहे हैं मेडिकल कॉलेजेस में वो परेशान हो रहे हैं। लेकिन मरीजों की परेशानियां खत्म होती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल आज भी जारी रहेगी और आज ओपीडी सेवाओं के साथ ही इमरजेंसी सेवा को भी ठप कर दिया जाएगा, यानी वो भी नहीं करेंगे आज जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का दूसरा दिन अपने स्टाइपेंड को बढ़ाने के साथ ही और कई मांगों को लेकर लगातार हड़ताल की जा रही है। प्रदेश के 10 मेडिकल कॉलेज के जूडा की यह हड़ताल है। खबर गरियाबंद से है, जहां पर सीआरपीएफ और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में जवानों ने नक्सली कैंप को ध्वस्त किया है और बताया जा रहा है कि जवाबी कार्रवाई के बाद ओडिशा बॉर्डर की तरफ नक्सली भाग निकले हैं। भालूडिग्गी के जंगल में ये मुठभेड़ हुई है और एसपी अमित कांबले ने इसकी पुष्टि की है। तो गरियाबंद में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि जवानों ने नक्सलियों को वहां से खदेड़ा है और ओडिशा बॉर्डर की तरफ इसके बाद नक्सली वहां से भागे हैं। भालूडिग्गी के जंगल में गरियाबंद के ये मुठभेड़ हुई, जिसके बाद जवानों ने कई नक्सली कैंपों को भी ध्वस्त किया है। इधर सारंगढ़ में आईबीसी 24 की खबर का असर नजर आया। एसडीएम ने रिश्वतखोर पटवारी को निलंबित कर दिया है। पटवारी का रिश्वत लेता हुआ वीडियो वायरल हुआ था, जो आपने भी देखा होगा। आईबीसी 24 ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था। यही वो वीडियो है जिसमें पटवारी साफ तौर पर किसान से रिश्वत लेते नजर आ रहे हैं। सारंगढ़ की ये खबर है जिस पर अब एक्शन लिया गया है। आईबीसी 24 की खबर का असर हुआ और अब एसडीएम ने रिश्वतखोर पटवारी को निलंबित कर दिया है। जिस तरह से ये वीडियो वायरल हुआ था और आईबीसी 24 ने इस खबर को जब प्रमुखता के साथ दिखाया, उसके बाद अधिकारियों ने संज्ञान लिया और अब एक्शन लिया गया है, निलंबन की कार्रवाई की गई है। 5 में कर क्या भाई होता लेवा तो नहीं लगा भाई थोड़ा। और अब मौसम से अपडेट आपको कर देते हैं। छत्तीसगढ़ में आज भी भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में आज भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इसके साथ ही उत्तर छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो वहां भी 1-2 जगहों पर भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। तो आज भी छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश होगी। आज सुबह से ही राजधानी रायपुर में रुक रुक कर बारिश हो रही थी। वहीं कल देर रात तक भी कई क्षेत्रों में बारिश होती रही और आज भी मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में खासतौर पर बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है, यानी कि बस्तर को अभी भी राहत नहीं मिलेगी। बस्तर में आज भी रेड अलर्ट जारी किया है। झमाझम बारिश आज भी वहां पर हो सकती है। इसके साथ ही मध्य छत्तीसगढ़ में भी 1-2 स्थानों में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। खबर धमतरी से आपको बता दें, जहां के कुरुद में 6 साल की मासूम के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। इस घटना को लेकर साहू समाज में अब आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं परिजनों ने यह बताया है कि बच्ची घर के पास ही खेल रही थी और इसी दौरान युवक बहला फुसलाकर बच्ची को अपने साथ ले गया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बारे में बच्ची ने परिजनों को बताया। शिकायत पर अब पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है और आरोपी किशोर सारथी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इधर घटना से आक्रोशित साहू समाज धमतरी में आरोपी को फांसी की सजा की मांग करते हुए एसपी को ज्ञापन सौंपा गया है। इधर भिलाई पुलिस ने एक मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया है, जो कि दूसरे की जगह पार्थविक कॉलेज में फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट की परीक्षा देने पहुंचा था। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात टीचर ने आरोपी का एडमिट कार्ड देखा और फोटो और छात्र में जब उन्हें फर्क नजर आया तो उन्होंने तत्काल भिलाई 3 पुलिस को इसकी सूचना दी। मामले का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कड़ाई से पूछताछ की। आरोपी पश्चिम बिहार कॉलोनी लखनऊ का रहने वाला बताया जा रहा है, जो कि मुख्य उम्मीदवार रिवादिया धुरविल कुमार हर्षद की जगह पर परीक्षा में बैठा था। खबर भिलाई की है, जहां पर एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी। उसने डंडे और फावड़े से अपने पिता के सिर पर वार किया, जिससे पिता के मौके पर ही मौत हो गई। जैमूल थाना प्रभारी याकूब मेनन का कहना है कि कबीर साहू ने आरोपी की मां और अपनी पहली पत्नी को लकवा होने के बाद छोड़ दिया था। इसके साथ ही दूसरी शादी भी कर ली थी, जिससे बेटा काफी नाराज रहता था और पिता से बात भी नहीं करता था। थाना प्रभारी ने यह भी जानकारी दी कि हत्या की वजह पारिवारिक विवाद है। लंबे समय से पिता के प्रति नाराजगी ही हत्या का कारण बनी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। आज प्रातः खबर आई कि शूटिंग में घटना हुई है। तत्काल पुलिस पार्टी मौके पर पहुंची है तो देखा कि मृतक कबीर साहू अपने आंगन में मृत हालत में पड़ा हुआ था। घटना की जानकारी ली गई तो आरोपी पुत्र ने अपने पिता की फावड़ा और डंडे से मारकर हत्या कर दी है। आरोपी पुत्र को हिरासत में ले लिया गया है। प्रथम दृष्टया पारिवारिक कारण सामने नजर आ रहा है
विवेचना की जा रही है और स्पष्ट होगा उसमें। रायपुर रेंज के नए आईजी की पहली बैठक में मिले निर्देशों के बाद राजधानी पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। पुलिस ने शहर के बाहरी इलाकों की कॉलोनियों में सरप्राइज चेकिंग की। पुलिस ने टिकरापारा इलाके की आरडीए बीएसयूपी कॉलोनी, देवपुरी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी और डीडी नगर की कॉलोनियों में दबिश दी और लगभग 125 वारंटियों और निगरानीशुदा बदमाशों को गिरफ्तार किया है। सभी गिरफ्तार बदमाशों को पुलिस कंट्रोल रूम लाने के बाद उनका जुलूस भी निकाला गया। 7 सीएसपीओ के नेतृत्व में पुलिस की 100 सदस्यीय टीम जो है 2 दर्जन से अधिक ठिकानों पे हम लोगों ने छापेमार कार्रवाई की थी। इसमें 125 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसमें से कुछ गिरफ्तारी वारंटी और स्थायी वारंटी भी हैं और कुछ फरार आरोपी भी थे जिनके खिलाफ मामला पंजीबद्ध था, जो काफ़ी लंबे समय से फरार चल रहे थे। इन सब के खिलाफ कार्रवाई की गई है और बेसिकली हम लोगों ने एक संदेश देने का प्रयास भी किया है कि जिनके खिलाफ भी कोई शिकायत मिलेगी उनके खिलाफ हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। और अब बात करेंगे राजनांदगांव की बेटी का। जी हां, राजनांदगांव की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव ने एशियन गेम्स में रजत पदक जीतकर छत्तीसगढ़ का नाम एक बार फिर से रोशन कर दिया है। रविवार को एशियन गेम्स में ज्ञानेश्वरी ने यह कमाल किया। यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में महिलाओं के 49 किलो वर्ग में 175 किलो वजन उठाकर दूसरा स्थान प्राप्त करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया। आपको बता दें कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भी ज्ञानेश्वरी यादव ने जूनियर सीनियर वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने का गौरव हासिल किया है। ज्ञानेश्वरी यादव जब राजनांदगांव नगर पहुंची तो विजयी रथ निकालकर शहर में उन्होंने भ्रमण किया। इस दौरान ज्ञानेश्वरी यादव का कहना था कि इस बार उन्हें फिलीपींस के खिलाड़ी से शिकस्त मिली है, लेकिन आगे देश के लिए वो गोल्ड मेडल जीतना चाहते हैं। वहीं ज्ञानेश्वरी के कोच अजय लोहार ने उनकी उपलब्धि को देश के लिए गौरव की बात बताया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि इंडिया के लिए मेडल लेके आई हूँ और इतना अच्छा स्वागत हो रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। आगे का लक्ष्य तो मेरा अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप है मेरा नवंबर में, उसके लिए अच्छे से तैयारी करनी है। एशियन में थोड़ा परफॉर्मेंस 1-2 केजी मुझे पीछे रह गया, उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस करना था। बेटी को सबका आशीर्वाद मिला है जिसके वजह से आज वो सिल्वर और गोल्ड मेडल भारत के लिए जीत के लेकर आई है। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही, लेकिन 9 बजे तक की दूसरी बड़ी खबरें देखिए आकांक्षा पांडे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।